हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज दोस्त हम औसत के सारे क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप के, क्योंकि आपका यूपी डबल एस सी पेट हो, एसएससी हो, रेलवे, हर एक एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है औसत से। तो क्योंकि औसत जो डीआई आपकी आने वाली है यूपी डबल एस सी पेट में, उसमें भी आपके औसत से, रेशियो से और परसेंटेज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। औसत ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली आ जाए, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी के पॉलिटी पेट में आने वाले हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले मैंने 2 इजी क्वेश्चन लिए हैं, फिर उसके बाद हम उसके लेवल पे धीरे धीरे अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए औसत किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने 5 लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 4 रुपया, किसी को 5 रुपया मैंने दे दिया। अब मैं बोलूं कि औसतन मैंने हर एक को कितना रुपया दिया, तो इसको औसत निकालने की यहाँ 3 टाइप में बताऊंगा। तीनों टाइप में एक टाइप से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में कोई एक ना एक टाइप आपको इजीली बन जाएगा। देखिए पहला क्या करते हैं कि जो पहला टाइप जनरली हम लोग सभी जानते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 यहाँ पे 3 है, प्लस लगा देंगे, सबको जोड़ दिया तो ये 3 हो गया। 3 3 6 4 10 5 15, ये टोटल 15 है। और जितने नंबर रहते हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 से हम डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड किए तो औसत 3 आया हमारा। ठीक, एक तो ये तरीका है जो कि सभी को पता है। दूसरा तरीका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो क्या कहते हैं ना, जब एक बात और समझिएगा, क्रमिक की मैं बात बता रहा हूँ, क्रमिक लिख दे या क्रमागत लिख दे, जो किसी क्रम को फॉलो करे, जो किसी क्रम को फॉलो करे। ठीक है, अभी मैं उस पे आऊंगा। ठीक, अब जैसे यही चीज है, एक तरीका तो आपने इस तरह निकाला सबको जोड़ के, क्या इतना लंबा जोड़ना जरूरी है? नहीं, आप कीजिए पहले और आखिरी वाले को बस जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2 से बस डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 3। देखिए 3 यहाँ पे आया है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका हमारा ये हुआ 1 2 3 4 5। तो क्या कीजिए कि औसत हमेशा बीच में आता है, जिससे कि सभी को पता होगा औसत बीच में आता है ना। तो अब देखिए 5 लोग हैं तो 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 इधर से ले लीजिए, बीच में बचा जो, यही हमारा औसत एवरेज हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ भी आया है, 3 यहाँ भी आया है, 3 यहाँ पे आया है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, सर ये तो विषम नंबर है, 1 2 3 4 5, यदि यहीं पे एक और डिजिट 6 ले लेते, यहाँ पे 6 लेते तो क्या करते? 3 इधर से हटा देते, 3 इधर से हटा देते, तो बीच में कुछ बचता नहीं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। ठीक, तो आइए उसको भी डाउट क्लियर करते हैं, उसका भी डाउट क्लियर हम कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम जो छोटी छोटी मैं मोटी मगर बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम औसत के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब जैसे आपके दिमाग में आया कि ठीक है क्रमागत में चलो 1 2 3 4 5 6 नंबर ले लिया हमने। आपने कहा यहाँ से 3 हटा दिया, 3 यहाँ से, फिर भी इन दोनों के बीच में 3.5 तो है ही ना, है दोस्त, 3.5 तो है ही है। अब देखिए जो पहला तरीका मैंने बताया था कि सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िए 3 3 6 4 10 15 6 21, 21 में यदि आप 6 लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6 3 18, 3 बचा, 10 में हटा के फिर लगाएंगे तो 3.5 ही आया। अब यह दूसरा तरीका जो बताया था, इसको इसको जोड़ लीजिए, 6 1 7, 2 लोग हैं, जोड़ेंगे फिर भी 3.5 आएगा। क्या दिक्कत थी? 6 आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लीजिए ना, 3 इधर से हटा लीजिए, 3 इधर से हटा लीजिए। और एक तरीका और है इसमें करने का, देखिए या तो इन दोनों को हटा लिया, जोड़ लिया, या तो फिर इन दोनों बीच वाले को जोड़ लो। इन बीच वालों को जोड़ोगे तो 4
और 3 7 हो गया और 2 से डिवाइड कर दो। तरीके बहुत हैं आपको निकालने के। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो हम आइए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको समझ में आ जाए। देखो क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए क्रम ऐसे भी होता है। देखिए मैंने कुछ क्रम लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ भी क्रमागत लिखा है, यहाँ भी क्रमिक लिखा है। तो देखिए एक तो ये क्रम होगा 1 2 3 4 5, या फिर बोल दे क्रमागत, क्रमागत सम नंबर, सम नंबर बोल देगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको क्रमागत विषम बोल दे, विषम जब बोल दे तो हो सकता है 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9। अब ये मतलब नहीं है कि ये 1 से ही स्टार्ट होगा, ये 2 से ही स्टार्ट होगा। क्रमागत बोल दे कि 5 क्रमागत नंबर हैं, तो क्रमागत का मतलब कि सम है, तो हो सकता है 20 से स्टार्ट कर दे, 20 22 24 26 ऐसे क्रम को फॉलो कर रहे हो। तो देखिए सब में 2 2 का अंतर है, तो जरूरी नहीं है कि एक से ही करे, वो कहीं से भी कर सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको पूरी तरह बात दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो 4 हम बना लेते हैं, 1 2 3 4। हमने अभी बताया कि 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, यानी ये 15 बीच में आ गया। आगे 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4, औसत का मतलब बीच में हमने 15 रख दिया। अब कह रहा उसमें से सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब ये 15 है और ये 4 क्रमागत दिया, यानी किसी क्रम को फॉलो कर रहे होंगे, तो इससे एक छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 14 होगी। फिर इससे कौन सी होगी, 12 होगी। ठीक, इससे कितनी होगी, 16 होगी। फिर इससे 18 होगी। क्यों मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है। यदि हम विषम बोलता तो आगे जज करते, सब बोला बस आपको निकाल दिया। पूछा क्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो ये है, लेकिन ये पहले नंबर की है, हमसे दूसरे नंबर की पूछा है। सेकंड बड़ी ये है हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक, अब इसी तरह हमारा ये आगे का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। तो हम 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 इधर से हटा दिया, 3 इधर से हटा दिया, सम बोला है तो 25 हमारा बीच में आ जाएगा। अब उसके एक पहले 24 22 20, इसी तरह ये 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे छोटी ये है, इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर 10 है। यही यदि आपसे योग पूछता कि दोनों का जोड़ कितना होता है, तो 20 30 50 हो जाता। फिर उसके बाद हो सकता है दूसरी पूछे, दूसरी सबसे बड़ी संख्या या दूसरी सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो इस तरह क्या है कि आप सारी चीजें निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने क्रमागत के लिए इतना सारा चीजें मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी टाइप के अब हम थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 3 क्वेश्चन 3 तरह के ले रखे हैं। अब थोड़ा सा लेवल मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3 के पहले 5 विषम गुणज। तो 3 के पहाड़ तो आपको आता ही होगा। तो 3 3 दूनी की 6, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 5 गुणज तो यही हुए। लेकिन अब क्या करेंगे बच्चे, इसी 5 को जोड़ के औसत निकाल देंगे। लेकिन उसने एक बात बोली रखी है, 5 विषम गुणज लेने, यानी ये 6 हमें नहीं लेना है, 12 नहीं लेना है, तो 1 2 3 ही हुए ना। फिर 3 का पहाड़ा 18 पड़ेंगे, ये सब में आ जाएगा, नहीं लेंगे, 21 लेंगे,
फिर 21 बार 24 होगा, 24 सम में आएगा, नहीं लेंगे, 27 आएगा। तो ये 5 आपको देना है, विषम उसने साफ साफ बोल रखा है, ये 5 विषम आपको लेने हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम हॉल में हो जाती है। अब 5 गुणन देखे तुरंत 3 बार 5 का पहाड़ा पड़ गया, लेकिन विषम बहुत सारे लोगों से छूट जाता है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 इधर है, 9 है, 15 है, और कितना था 21 और 27। अब बस जोड़ के सबका औसत निकाल दीजिए। देखिए अब ये सोचेंगे ये क्रम को फॉलो कर रहे हैं, क्रम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ क्रम को भी तो फॉलो कर रहा है, सब में देखिए 6 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है, यानी ये किसी क्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है, 2 इधर से हटा दिया, 2 इधर से हटा दिया, बीच में कितना आया 5, यही हमारा औसत हो गया। तो ये सिंपल एकदम था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, तुम रुकिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब विषम बोला है तो पहला तो 3 खुद हो गया, दूसरा 3 दूनी के 6 सम हुआ, 9 हो गया आपका विषम, 12 फिर सम हुआ, 15 हो गया विषम, 18 सम हुआ, 21 हो गया विषम, 24 सम हुआ, 27 हो गया आपका विषम। अब इसको हम जोड़ के नॉर्मली निकाल लेते हैं। देखिए 7 1 8 8 5 13 13 9 22 22 3 25 को 5 हासिल लगा 2 2 ठीक, 2 ये 2 4 2 6 1 7 75 हुआ। कितने टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, अच्छा 5 15 आया। तो जब क्रम को फॉलो कर रहा है तो जो चीज मैंने अभी अभी आपको सिखाई है उससे तुरंत आंसर दीजिए ना, इतना महाभारत क्यों रच रहे हैं। मैंने बोला वो यदि क्रम को फॉलो कर रहा है, आपने देखा किसी क्रम को फॉलो कर रहा है, सब में 6 का गैप है। अब देखिए को यही डाटा है ना, देखिए यही डाटा है ना, 3 9 15 21 27, देखिए क्रम को फॉलो कर रहे हैं, 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर, इसमें भी 6 का अंतर, बस 2 इधर से हटाइए 2 इधर से हटाइए, जो बचा वही आपका एवरेज औसत। इतना सारा चीज करने की क्या जरूरत है, यही चीज मैंने आप लोगों को शुरू में सिखा रखी है। देखिए कितनी आसानी से निकला। आप चाहो तो क्वेश्चन को बड़ा भी बना सकते हो, चाहो तो छोटा भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 में से 30 लड़कों का औसत भार, टोटल 40 है, ठीक, उसमें 30 का औसत भार 60 दिया है, तो 30 गुणे 60 कर दीजिए। ये 30 लड़कों में कितना है 6 3 18 और 2 जीरो और लग गया। और बच रहा है कि शेष लड़कों का, एक बात बताइए टोटल में कक्षा 40 लड़के हैं, 30 लड़कों का तो हमें पता चल गया, तो 40 में से 30 निकल गए तो बचे कितने 10 ही बचे ना। इन 10 का बोला शेष का औसत भार 56 है, 56 का मतलब कितना हुआ 560। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 5 13 को 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे 40 लड़कों का स्टूडेंट का औसत आ गया, अरे वो टोटल नंबर आ गया। अब पूछ रहा है सारी कक्षा का औसत भार, तो 40 लोग हैं, 40 से आप डिवाइड कर दीजिए, बस 0 से 0, 4 से ये 5 बार में जाएगा, और बचा 3 4 9 36, 59 आपका आंसर। देखिए 59, कुछ नहीं था इसमें, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा आप चाहो तो सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। देखिए मैंने क्या किया है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नए वो नहीं समझ में आ पाए। 30 लोगों का औसत भार 60 दिया है, मैंने गुणा करके 30 लोगों का निकाला, शेष का मतलब 40 में 30 यहाँ है तो बचे 10, 10 का इन दोनों को जोड़ा पूरा 23, 60 आया। पूछ रहा सारी कक्षा मतलब 40 लोगों का एक साथ पूछा है, तो 40 लोगों का एक साथ निकालने के लिए 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 काटेंगे, 4 25 20 होता है, बचा 3 ये 6 हो गया 36, 4 9 36 यानी 59। तो यही सारी चीजें आपको करनी थी। अब देखिए उससे भी थोड़ा सा लैंग्वेज, मैंने क्वेश्चन में दम नहीं होता है, खाली लैंग्वेज आपसे खेलता है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा और लैंग्वेज टफ कर दिया है,
दिया है 6। अब संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 24 है। मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इनका क्या बोला है, पहली 5 संख्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका नहीं दिया है। यहाँ से 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20। ठीक, आ गया सब, इतनी बात है। अगली लाइन कह रहा अंतिम 5 संख्या होगा, मतलब अब इधर से इधर की 5 संख्याएं जो है, रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ना आप लोग कंफ्यूज हो, 4 5 6, तो पहली 5 संख्याओं का औसत ये हो गया। अब यहाँ से अंतिम यानी पहला नहीं पूछा है, यहाँ देखिए 5 संख्याओं का अंतिम लिखा है, यहाँ पे अंतिम लिखा है, यहाँ पहली 5 संख्याओं का, ये अंतिम 5 संख्याओं का। तो इस लाइन को ध्यान दीजिए, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 24। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इतनी बात में कोई डाउट नहीं। ठीक, ये लास्ट 5 लोगों का है, ये शुरू के 5 लोगों का है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अंतिम संख्या यदि 36 है, यानी ये संख्या 36 है, तो ये किसके औसत में आ रही है, लास्ट 5 में। इसमें से 36 अब घटा दीजिए, घटाएंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 गया 8, यानी 84, यानी ये हट गया 36। तो यहाँ से ये जो 1 2 3 4 बचे हैं, इनका औसत कितना है, 4 लोगों का 84 है। अब आपसे वो जानना चाहता है कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो इन पांचों का यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 का औसत 100 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत 84 है। तो हम इन 5 में से इस 4 को घटा देंगे, तो हमें पहली संख्या का नंबर नहीं पता चल जाएगा, 16। देखिए ये शुरू से लेके इस 5 तक का औसत 100 है, और ये 2 से और जो 5 के बीच में 4 लोग हैं उनका 84 है। यदि उनमें से घटा दें तो पहली संख्या ही तो हमारी ये वाली बच जाएगी। इसी का हमसे पूछा था कि वो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, 16। बस इसमें लैंग्वेज का खेल था दोस्त, यदि आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। आइए कुछ और लेवल के क्वेश्चन करते हैं। दोस्त मैंने फिर पिन क्वेश्चन लिया है, और लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा और टफ कर दिया, ठीक है। इस लेवल अब थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ। अब इतना पढ़ लेंगे ना, इतने सारे लैंग्वेज मैंने जितना बता दिया है, और ये जो बता दिया इतना में आपका यूपी पेट का जो भी हो आपका निकल जाएगा। यूपी पेट हुआ, रेलवे हुआ, जो भी हुआ है, जिसका भी एग्जाम लगा है, इतना यदि आप देख लेते हो ना, तो आपको आराम से निकल जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आई होप बस 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 154 है, मतलब 3 संख्याओं का औसत दे दिया है 154। तीनों संख्या को मिला के वो कितना रहा होगा, इसका गुणा कर देंगे। इसका जब इतना गुणा करेंगे, 3 चौको 12 को 2 हाथ से लगाए, 3 पचे 15, 1 16 को 6 हाथ से लगाए, 1 3 1 4, 462 हुआ। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 2 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, हम 3 संख्या मान लेते हैं, 1 2, ये 3 संख्या रही होगी। यदि पहली संख्या को x मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या इसका 2 गुना रही होगी। अब ये 2x है, तो इसकी भी 2 गुना, ये 4x रही होगी। इन चारों का योग जोड़िए, कितना आ रहा है, 4 2 6 1 7, इन टोटल 7 आ रहा है, 7 है। ठीक, इन सातों का योग 462 हमने अभी निकाला है, 462। तो इस 7 से काटेंगे, 7 6 42 बचा 4, फिर 7 6 42, यानी x की वैल्यू हमारी 66 आ गई। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 66 तो हमारी ये आई है, क्योंकि x इसको मैंने माना है, और हमसे पूछा है पहली संख्या। ये देखिए, तो ये नहीं कि 66 आ गया ऑप्शन में 66 है, देख लीजिए। तो आपको ये सारी चीजें रखनी होगी दिमाग में, ऐसा नहीं कि आप तुरंत निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये है आपको पहली संख्या है, पहली संख्या हमने माना क्या है, 4x, x की वैल्यू हमें पता चल गई है 66, 6 चौको 24, 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 चौको 24 को 4, 80 लगा 2, 6 चौको 24 2 26। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, छोटी छोटी सीधी सीधी मिस्टेक आपको पूरा क्वेश्चन डाउट में डाल देती है, ठीक है।
आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी 5 संख्याएं होंगी, इनका औसत 27 है। 27 बच्चे कितना होता है, 135। अब उनमें से एक संख्या निकाल दीजिए, जो 5 है उसमें से एक निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 4। ठीक, फिर बोल रहा है औसत में भी 2 की कमी हो जा रही है, यानी औसत 27 से 2 कम होकर कितना हो जाएगा, 25। अब इसका कितना हो जाएगा पूरा करने को 100। तो पूछ रहा है निकाली गई संख्या, 135 में से 100 घटा देंगे तो क्या निकल के आया, 35, यानी यही संख्या हमने निकाल रखी है, तो इसका आंसर 35। केवल लैंग्वेज टफ है, सॉल्यूशन नहीं ज्यादा टफ है। देखिए कितना इजीली हो गया ये। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है गुणे 38। अब देखिए जीरो तो रहेगा, जीरो को रहेगा, 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5 बटे 40, 80 लगा 4, 5 3 15, 4 19। अब 19 में से 2 संख्याएं निकाली जा रही हैं, यानी 45 और 55 2 संख्याएं निकाल दें, यानी टोटल 45 55 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 100 होता है। 45 55 100 होता है, यानी हम 100 इसमें से निकाल दें, इसमें से 100 निकाल दें तो बचा कितना, 1800। जब 2 संख्याएं निकल गई तो इस 50 में से अब 48 ही संख्या बची ना, 48 ही बची। बोल रहा है शेष संख्याओं का, बोल रहा है शेष संख्याओं का औसत बताइए, तो शेष संख्या हमारी कितनी है, 48 है, बस इनका औसत बचाना है। अब इसको हम किससे काट दें, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक 600 आया। फिर इसको हम किससे काट दें, डायरेक्ट काट देता हूं मैं ना, बटे 16, 16 16 16 32, 16 दिया 48, बचा आपका 12, 16 सत्ते 112 होता है। 112 यहाँ रखेंगे तो बचेगा 8, दशमलव लगा के 0 उतार लूंगा तो 16 25 80, यानी 37.5। तो यही हमारा आंसर। लैंग्वेज टफ था, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, बस गुणा करना था आप लोगों को। जितना जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन, जितना जल्दी समझ में आ जाएगा आंसर उतनी जल्दी हो जाएगा। आई होप आपकी आज की क्लास आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और A2 एकेडमी को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।